वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने फॉर्मूलास बता दिए हैं कि कैसे फॉर्मूलास को निकालते हैं। ओके, देन तो वी कैन स्टार्ट। अगर हम लोग पहले ट्राइंगल बनाना है, ओके, तो ये हम ट्राइंगल बना दिए। ये ट्राइंगल, ये साइज ट्राइंगल रहेगा। ओके, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, तो ये राइट एंगल एट बी में है, यहाँ पे एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ओके, और ए बी का दिया हुआ, ए बी कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, राइट। एंड बी सी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला में जो एंगल है उसको क्या, कौन सा एंगल लिया है, साइन ए लिया है, मतलब ये वाला एंगल लिया है। ओके, साइन ए वाला। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए निकालने के लिए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो हम लोग को परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर ये एक्चुअली देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एंगल दिया रहेगा उसका जो ऑपोजिट होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा उस एंगल के लिए। ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से ये उसका परपेंडिकुलर होगा और ये देन ये इसके हिसाब से, ये एंगल के हिसाब से ये उसका बेस होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है, इसका मतलब ये साइड निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लोग हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ओके, देन पी स्क्वायर मतलब पी क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस बेस इज 24 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, राइट। एंड दोनों प्लस करेंगे तो 625, तो ये हो जाएगा 25। ओके, तो जो हाइपोटेनस होगा वो कितना हो जाएगा, 25। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए मतलब इस हिसाब से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 25 और परपेंडिकुलर कितना होगा, 7। तो आंसर होगा 7/25। नेक्स्ट कॉस ए बोला है, तो कॉस ए मतलब कॉस ए मतलब आपका होता है ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ओके, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है,
बेस है 24 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन में क्या है, साइन सी। साइन सी मतलब ये वाला एंगल से हम लोग कटेंगे। ओके, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ओके, तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब 24 हो जाएगा। ओके, एंड बेस क्या हो जाएगा 7, नहीं बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज बोला है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। और cos सी मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 7 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। ओके, देन ये होगा आंसर। ओके ओके फ्रेंड, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, तो हम लोग को ये फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर का नंबर है 8.13। ओके, तो इसका फिगर का नाम क्या है, पी क्यू आर है, और यहाँ पे एक राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल एट क्यू है। ओके, देन हम लोगों को पहले ये साइड निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हम लोगों को पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ओके, देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। But in this case we know this is hypotenuse, right? Then we have to find base. Okay, then base equals to under root of hypotenuse square minus perpendicular square. Okay, मतलब ये जो b है, इसको निकालने के लिए इस p को हम लोग को इस साइड लेके जाना पड़ेगा, राइट, फिर अंडर रूट में हो जाएगा। अंडरस्टूड। देन हम लोग को हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है, ये 13 ले लेते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस p is this, right, this is 12 square, and again we know that 13 square equals to 169 minus and 12 square equals to 144, right. Then you can find that this is under root of 25, right, इसमें 5, this is 5 centimeter. Okay, all dimensions are in centimeter. Then we have to find tan p, right, tan p minus cot r. ओके, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि tan p और tan r दोनों एंगल अलग अलग है। तो tan p क्या होता है, tan p मतलब फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्पल ब्लू होगा, राइट, पर्पल टर्न पर्पल ब्लू। ओके, माइनस एंड वी नो दैट कि कॉट आर जो होता है इसका ऑपोजिट होता है ना, तो यहाँ पे कॉट आर क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट, बट यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, तो हम लोगों को इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ओके,
एंगल डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब P के हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग को tan P निकालना है। तो इस एंगल के हिसाब से हम लोग को निकालना पड़ेगा। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस होगा, राइट। तो दिस इज 5/12, ओके, माइनस एंड cot r. What is cot r? Base by perpendicular, right? And we have to find from this angle. So what is opposite of this angle? This side, right? Then this is perpendicular and this is base. Okay, hope you understand. Now from this we know what is base. This is base, okay. This is 5 divided by this is perpendicular 12, okay. Then आंसर क्या होगा, ये कॉमन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ पे 1 से माइनस करेंगे तो 5 - 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/12 इक्वल्स टू 0, ओके। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओके। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A, okay. Then start with this, sin A equals to 3/4, and we know that what is sin A, formula of sin A is perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, okay. तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर को ये हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड बेस, राइट। तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज 16 माइनस 9, राइट। दिस इज √7, ओके। Now we can put in this, right. Then cos A, what is cos A? Cos A equals to क्या होता है, तो cos से कैसे हम लोग याद किए थे, cos मतलब C से, मतलब some people have curly brown hair, okay. तो what is base here, √7, and what is hypotenuse here, 4, okay. tan A का फॉर्मूला क्या है, हम लोग tan A का फॉर्मूला पता था, sin A बाई cos A, राइट। ये फॉर्मूला पता हम लोग को। यहाँ पर sin A क्या है, 3/4 है, एंड व्हाट इज cos A, √7/4, right. Then we can write like this, 3/4 divided by √7/4, right. Now 3/4 and multiply साइन देंगे तो ये ऊपर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये 4/√7 हो जाएगा, 4 कैंसल, देन 3/√7 आंसर होगा।
Okay, then tan A equals to this, root 3 by root 7. ओके, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, और क्या फाइंड करने बोला है, sin A एंड sec A। ओके, देन हम लोग इस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बोला है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, राइट। देन cot A इज इक्वल्स टू हम लोग 8/15 ले सकते हैं, मतलब ये 15 को हम लोग नीचे लेके आएंगे। ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cot A? Cot A we know that ki this is base by perpendicular, right? This is base by perpendicular. Then we can find hypotenuse, right? Then hypotenuse equals to under root of perpendicular square plus base square, right? And what is perpendicular here? 15 is a perpendicular, and what is base? B is 8. This is 8 square and this is 15 square. Okay, now we can find 15 square is 225 plus 8 square is 64, right? Then we can add these two. This is 9, this is 8, and this is 2. This means this is 17. 17 का square है ना ये, 289, right? Now what we have to find? We have to find sin A and sec A, right? And what is the formula of sin A? Sin A is equals to perpendicular by hypotenuse. Then what is perpendicular here? 15 is perpendicular, and what is hypotenuse here? 17. Okay, and what is sec A? Sec A is hypotenuse by base, right? What is hypotenuse here? 17. What is base here? Base is 8. Okay, then this is the value of sec A and sin A. Now question number 5. This is question number 5. Question number 5 में क्या पूछा है, given sec theta is equals to 13/12, right? And calculate all other trigonometry ratios. तो हम लोग को 6 trigonometry ratio पता है, 1 2 3 4 5 हो गया और एक 6. ओके, एक तो दिया हुआ है और बाकी हम लोग को फाइंड करना है, राइट? देन first of all we have to find that this sec theta equals to 13/12, and what is sec theta? Sec theta means this is hypotenuse by base, right? And we have to find what is perpendicular. Okay, and then perpendicular equals to under root of hypotenuse square minus base square. Okay, then perpendicular equals to under root of hypotenuse is 13 square, and what is base? 12, and 12 square. Okay, this is 169. 13 square is 169 and 12 square is 144. Under root of 25, and this is 5. Okay, now perpendicular equals to 5, right? Now putting the value of all this, sin theta equals to perpendicular by hypotenuse, and what is perpendicular? 5 by hypotenuse is 13. Okay, cos theta means base by hypotenuse. That is base is 12 and by hypotenuse is 13. And what is tan theta? Tan theta means perpendicular by base. The perpendicular is 5 and base is 12, right? Cosec theta means hypotenuse by perpendicular. Hypotenuse मतलब 13 and perpendicular is 5. And cot theta is base by perpendicular, right?
what is base here? Base is 12. And what is perpendicular here? 5. Okay. Then ये क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Okay, अगर एंगल A और एंगल B अगर एक्यूट एंगल है, देन हम लोग को फाइंड करना है कि हम लोग शो करना है, एक्चुअली प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है. ओके, देन सपोज एक ट्राइंगल ले लिया हम लोग यहाँ पे, दिस ट्राइंगल, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और यहाँ पे 90 डिग्री होगी. ओके, ये एंगल B हो गया और ये एंगल A हो गया. इसको हम लोग प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं. ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या है? गिवन में क्या हुआ है? गिवन में दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B, राइट. देन हम लोग को पता है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस. तो इसका भी बेस बाय हाइपोटेनस होगा. तो बेस बाय हाइपोटेनस, अब इसके हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा? बेस कौन सा हो जाएगा? बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा AC. दिस इज AC बाय हाइपोटेनस. देन व्हाट इज हाइपोटेनस? AB. AB इज हाइपोटेनस, राइट. नाउ इस cos B के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बाय व्हाट इज हाइपोटेनस? AB. इसके हिसाब से हम लोगों को पता है अगर ये डिवीजन में है, ये इस साइड जाएगा, इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. देन AC इज इक्वल्स टू BC बाय AB इंटू AB, राइट. देन AB और AB कैंसिल हो जाएगा. देन वी कैन से दैट कि AC इज इक्वल्स टू BC, राइट. नाउ हम लोग ट्राइंगल प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होता है तो ये एंगल और ये एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी we know that if two sides are equal, then its two angles are equal. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. ओके, therefore एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. प्रूव्ड. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट नंबर 1 में क्या पूछा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. एंड नंबर 2 में क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये निकालेंगे इसका कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है और एक क्या दिया है? 7/8 है. तो हम लोगों को हाइपोटेनस का वैल्यू पता नहीं है, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं. हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर. P इक्वल्स टू 8 and B इक्वल्स टू 7. then 8 square plus base is 7 square. परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 एंड 7 का स्क्वायर 49. ओके, नाउ
if we calculate this is under root of carry 1 10 11 113. ओके, नाउ पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर दिस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। इसका फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा के या फिर ये वैल्यू पुट करके, ठीक है, मतलब इसमें दोनों में वैल्यू पुट रखे। देन हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। ओके, देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, है ना, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस cos square theta. Okay, then 1 square is 1 minus sin theta. What is sine? Sine means perpendicular by hypotenuse. What is perpendicular? 8. And what is hypotenuse? Hypotenuse is under root of 113. Okay, this is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular 8 divided by under root of 113. Okay, और इसको हम लोग स्क्वायर बैठाएंगे, स्क्वायर इसलिए। फिर 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस हियर, 7 is the base, right? And what is perpendicular, we know that, sorry, hypotenuse. What is hypotenuse here? Hypotenuse is under root of 113, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसको दिस इज 64 हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 113 इंटू 113 इज अंडर रूट 113 इज 113 ही होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बाई 113 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 डिवाइड बाई 113 हो जाएगा, समझ में। देन इसको हम लोग सिंप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 एलसीएम और ऊपर 113 और 64 माइनस करेंगे डिवाइड बाई इधर 113 माइनस 49 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, होगा ना। इसको ब्रैकेट में लाते हैं। ओके, देन इसको हम लोग 113 माइनस 64 कितना होता है, 113 माइनस 64 113 माइनस 64 होता है आपका 49। ओके, 49 बाई 113 और ये हो गया डिवाइड साइन दे दिए, और ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 कितना होता है 113 माइनस 49 होता है 64, है ना, ये 64 हो जाएगा डिवाइड बाई 113, राइट। तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 113 मल्टीप्लाई विथ 13 का जाएगा, रिवर्स ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 64, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 49 बाई 64।
ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकलता है ना। तो कॉट थीटा का वैल्यू पता है हम लोग, कॉट थीटा का वैल्यू कितना, 7/8, और उसको होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसको कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह इसको करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 49/64। ओके, दिस 49/64। एंड ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, इफ 3 cot A equals to 4 and check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not. ओके, प्रूफ करना है। ओके, एंड पहले हम लोग यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, cot A equals to हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3। ये 3 को हम लोग नीचे लिखाएंगे। ओके, कॉट ए का फॉर्मूला क्या था, मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग हाइपोटेनस नहीं पता है तो हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, देन अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। ओके, now this is 9 and this is 16 एंड प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5, राइट। देन हम लोग को क्या निकालना है, दिस। तो हम लोग पहले क्या लेंगे, एक साइड लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, तो tan का फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर बाय 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर, है ना। देन यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 माइनस परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज 3, व्हाट इज बेस है, बेस इज 4, राइट। इसका होल स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज 3/4 होल स्क्वायर। Okay, now 1 minus 3 का स्क्वायर is 9 and what is 4 का स्क्वायर is 16. Okay, and 1 plus 9/16. 3 का स्क्वायर is 9 and 4 का स्क्वायर is 16. Okay, now simply simplify this. This is 16 minus 9 divided by 16 divided by 16 plus 9 divided by 16. ओके, समझ में कैसे करते हैं। उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैसे कैंसिल हुआ, हम लोग प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कैसे कर रहे थे कैंसिल, राइट। एंड 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25, तो इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं। ओके, तो राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर है, राइट. देन cos A means what is the formula of cos? Cos is base by hypotenuse. What is base here? Base is 4 and what is hypotenuse? Hypotenuse 5 whole square करना minus sin A. What is sin? Perpendicular hypotenuse. What is perpendicular here? Perpendicular is 3 and what is hypotenuse 5. Okay, whole square करना. Understood? Now what is 4 square? 4 square is 16 divided by what is 5 square is 25 minus what is 3 square is 9 and divided by 25, right. Now LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? LCM is 25 and 16 minus 9. तो 16 minus 9 कितना होता है? 16 minus 9 is 7 by 25. Here, see here, left hand side is 7 by 25 and right hand side is 7 by 25. इसका मतलब क्या हो गया? 7 by 25, right? तो ये इसका मतलब क्या हो गया? Therefore left hand side equals to right hand side. Okay. Then ये क्वेश्चन नंबर 9 है. तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equals to 1 by root 3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Okay, then we have to find from here that ki tan A equals to 1 by root 3. Okay, what is tan? Tan A is perpendicular by base, right? Then perpendicular is 1 and base is root 3. Then we can find hypotenuse. The hypotenuse equals to under root of perpendicular square plus base square. Okay, then under root of perpendicular is 1, so 1 square plus base is root 3 का square. Okay, तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा? 1 plus root 3 is 3. This is under root of 4 equals to 2. Then hypotenuse क्या निकला? 2. Okay, तो हम लोग उससे पहले ट्राइंगल भी बना लेते हैं. ट्राइंगल बना लिए ऐसे. राइट एंगल एट B. This is C, this is A. Okay, अब देखिए क्या बोल रहे हैं. साइन A cos C. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को साइन A से निकालना, मतलब ये एंगल से निकालना है साइन. तो साइन A का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना. तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? इसका अपोजिट वाला, मतलब दिस साइड. तो पहले हम लोग ये वैल्यू लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 है. बेस कितना है? और हम बेस में इसको लेते हैं, तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 1 ले लेते हैं इसको. ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा. तो इसके यहाँ पे इसका साइड में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? रूट 3, है ना. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? रूट 3 बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है? 2. कॉस C, मतलब इसके हिसाब से करना पड़ेगा. कॉस C मतलब कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है. तो बेस कितना हो जाएगा? बेस ये हो जाएगा रूट 3, है ना. रूट 3 बाई हाइपोटेन्यूज कितना? 2 है. ओके, प्लस कॉस A. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस A? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो व्हाट इज बेस? इसके हिसाब से बेस ये हो जाएगा 1 बाई हाइपोटेन्यूज कितना? 2. ओके, इनटू साइन C. व्हाट इज साइन C? मतलब यहां से हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा?
इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा 1 बाय हाइपोटेनस 2। ओके, समझ में आ रहा है? This is 2 into 2 is 4 and root 3 into root 3 is 3 plus 2 into 2 is 4 and 1 into 1 is 1. Okay. Then यहाँ से LCM लेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 plus 1 equals to 4 by 4 equals to 1. Okay. Now इसके साथ एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? cos A into cos C minus sin A into sin C. Okay. Then यहां से cos A क्या हो जाएगा? cos मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से बेस तो ये हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा 1 बाई हाइपोटेनस इज 2 इंटू cos C के हिसाब से सेम बेस हो जाएगा √3 बाई 2 माइनस sin A मतलब परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा √3 बाई हाइपोटेनस इज 2 इंटू sin C। और ये sin C मतलब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, इसके साथ परपेंडिकुलर तो 1 बाई हाइपोटेनस 2। तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4 और ये हो जाएगा √3। ओके, माइनस दिस इज 2 इंटू 2 4 एंड दिस इज √3 इंटू 1 इज √3। देन ये तो आपस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ओके, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करने क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ओके, पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये तो Q, ये P, दिस इज R। ओके, ये अब 90 डिग्री है। अब क्या पूछा है? PR, दिस इज PR प्लस QR, ये दो को मिला के कितना 25 है एंड PQ दिस इज 5 एंड ये मिला के 25 है ना? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। ओके, तो गिवन में क्या दिया है? PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर गिवन है, राइट? तो इसी से हम लोग निकालेंगे। ओके, तो हम लोग QR को x पर करते हैं या फिर PR को x पर करते हैं, किसी को x पर कर लेते हैं। ओके, तो लेट QR इक्वल्स टू x। ओके, अगर x सेंटीमीटर को लेते हैं तो PR क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग को पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? PR, तो PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इज 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर, व्हाट इज Q? X
plus pq square. pq is 5 square, right? Now we can find, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे a minus b का फॉर्मूला लगा देंगे. ओके, a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? a square minus 2ab plus b square equals to x square plus 5 square. Okay, then this is 25, मतलब 25 square is, what is 25 square? 625. Okay, minus this is 50x. Okay. This is minus 25 equals to x square minus x square, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0. Okay, then this is 25 and this is 625 and this is 25. Then this is 600 minus 550x is equals to 0, right? So 600 equals to, इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो ये 50x हो जाएगा. ओके, देन x is equals to 600 डिवाइड बाई 50 होगा, ये नीचे चला आएगा, राइट? x से x 0 कैंसिल करेंगे और इससे कटेगा तो ये 12. तो x का कितना वैल्यू निकला? x equals to 12, राइट? 12 सेंटीमीटर. तो PQ का फॉर्म, QR का फॉर्मूला निकल गया. QR फॉर्मूला नहीं, QR का वैल्यू निकल गया. QR equals to 12. Then PR is then PR equals to 25 minus 12 equals to 13 centimeter. Okay. Now we have to find sin P, right? So sin P is equals to P के तरफ से जाएंगे. ओके, तो P के तरफ से जाएंगे तो क्या जाएगा? मतलब ये एंगल के तरफ से जाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस. ओके, हम लोग क्या निकला? परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, राइट? तो ये कितना था? ये QR equals to 12 and this is 13 centimeter. Okay, centimeter. Understood? Then sin P तो कितना हो जाएगा? sin P हो जाएगा perpendicular by hypotenuse. The perpendicular is 12 by hypotenuse is 13. Okay. Now another question is cos P. Cos P is equals to, we know that कि cos P is base by hypotenuse. So what is base here? Cos P. From this, so this is base and this is perpendicular and this is hypotenuse, right? So what is base here? Base is 5 by hypotenuse is 13. Okay. Now next one is tan P. Tan P is equals to, we know that कि sin P by cos P भी होता है और perpendicular by base भी होता है. तो हम लोग perpendicular base लेंगे. तो what is perpendicular here? Perpendicular is 12. Okay, and what is base here? Base is 5. Okay, समझ में? देखिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो 12 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड?
तो ये क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, एंड पहला वाला में पॉइंट में बोला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या वैल्यू ऑफ tan a क्या हमेशा लेस देन 1 होता है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अगर सपोज हम लोग tan a ले लिए, ठीक है, tan a का मतलब क्या होता है? tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम लोग सपोज 15 लेते हैं और बेस 10 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1.5, है ना। तो 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ये फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट, sec a equals to 12/5. Okay, for some value sec some value of angle a. Okay, तो क्या ये हमें चेक करना है इसके, देन तो क्या ये sec a क्या हो जाएगा? sec a equals to 12/5 for some value of angle a, right? देन एक ट्राइंगल ड्रॉ करता है, ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री, राइट। इसका नाम ए बी सी देता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि सेक ए जो होगा वो 12/5 होगा कि नहीं? ओके, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2 में? sec a equals to 1/cos a। ओके, तो ये हो जाएगा 1/cos a, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। बेस मतलब साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ओके, इसका तो बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस तो ए बी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए बी बाय हाइपोटेनस इज ए सी। तो ए सी जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। ए सी क्या है? ऊपर जाएगा, ये ए सी बाय ए बी हो जाएगा। ओके, तो जो ए सी है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होता है, राइट। तो वो क्या होगा? अगर एज क्या लिखना पड़ेगा? एज हाइपोटेनस will be the largest side, therefore sec a always greater than 1. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a is the abbreviation used for the cosine of angle a. क्या ये है? तो हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था इसका मतलब ये क्या था? ये तो पहला वाला में तो क्या हो गया? ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखना है? एक्चुअली ये फॉल्स होगा,
ठीक है, जैसे कि cos A मीन कोसाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, समझ में, कॉसेंट नहीं होता है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट cot A. Cot A is a product of cot and A. Okay. Then तो हम लोग क्या लिखेंगे, cot A, ओके, इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan A लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर tan A होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट A बाई साइड ऑपोजिट A। मतलब tan A का मतलब क्या होता है, एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो नीचे आ जाएगा, बेस है ऊपर जाएगा, बेस मतलब जो इसका एंगल A का जो साइड में होगा वो हो जाएगा, ओके, और उसका एंगल A का अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा तो आपका परपेंडिकुलर, राइट। तो हम लोग क्या देखेंगे, cot A इज अ सिंगल टर्म, जो cot A होता है वो क्या है, एक सिंगल टर्म है। तो cot without A does not have any meaning, okay। तो cot A is a single term, right, and cot without A does not have any meaning, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल, राइट। तो क्या ये होगा, देखते हैं, ये पे करता साइड में, ओके, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होना, छोटा है, हाइपोटेनस बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना, लेस देन 1 आएगा। बट यहाँ पे तो लेस देन 1 नहीं आ रहा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। ये मोर देन 1 है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स, ओके। तो साइन थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ओके। Thank you guys, and please do subscribe to my channel and share with your friends.